बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है तो हम देखेंगे कि सिविल स्ट्रिप्स की मदद से जो है तो कैसे क्रॉस सेक्शंस को जो है प्लाट किया जाता है। तो सबसे पहले जो है तो सिविल स्ट्रिप्स के बटन पर क्लिक करें, इसका मेन्यू आएगा, उससे सेक्शंस को सिलेक्ट करें तो ये एक डाटा इनपुट फॉर्म खुलेगा। एक्सेल को कनेक्ट करें और अपने जो है तो रेंज मालूम कर लेते हैं कि यानी A1 से लेके कहाँ तक जो है तो हमने जो है तो डाटा लोड करना है। सो F6759 तक जो है तो इतनी रोज़ हम और आप जो है तो यहाँ पे लोड करेंगे। सो उस एड्रेस को जितनी भी यानी क्रॉस सेक्शंस का हमने जो है तो डाटे के क्रॉस सेक्शंस बनाने हो तो उसका एड्रेस यहाँ पे लोड NSL फॉर क्रॉस सेक्शंस के सामने टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, ये जो है तो ले लेते हैं। इसके साथ ही जो है तो हमने जो है तो देख ली कि किस RD तक जो है तो हमने क्रॉस सेक्शंस प्लॉट कर रहे हैं, तो उतनी ही RD का जो है तो FRL डाटा भी हम जो है तो लोड कर लेंगे। C88 लोड डिज़ाइन फॉर क्रॉस सेक्शंस। इसके अलावा इस फॉर्म में हमारे पास और भी ऑप्शन हैं जिनको मुख्तलिफ़ मौक़ों पे इस्तेमाल किया जाता है। सो जिन आर्टिस्ट को हमने जो है तो जिनका डाटा लोड किया था NSL और डिज़ाइन, वो हमारे पास जो है तो लिस्ट बॉक्स में यहाँ अवेलेबल होगी। इसके साथ जो है तो हम एक empty फाइल खोलते हैं। इसके अंदर जो है तो हमारी टेम्पलेट डिज़ाइन टेम्पलेट जो है तो, और ये यहाँ से हमने जो है तो अपने डिज़ाइन टेम्पलेट का जो है तो नाम, फाइल का नाम जो है तो लिया और उसको जो है तो यानी जिस टेम्पलेट को हमने यूज़ करना था डिज़ाइन के लिए उसका नाम जो है तो FRL के डाटे में पेस्ट कर दिया। सो इस नाम की टेम्पलेट जो है तो क्रॉस सेक्शंस बनने के लिए इस्तेमाल होगी। इसके साथ जो है तो हम इसका अपना करस्पॉन्डिंग जो पाथ है, ये फाइल कहाँ है, टेम्पलेट्स किस डायरेक्टरी में पाई जाती हैं, वो मेंशन कर देंगे। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि हम जो है तो मुख्तलिफ़ RDs के लिए जो है मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। FRL डाटा में जो है तो उनका नाम लिख लें, वो सब जो है तो वो एक ही डायरेक्टरी के अंदर जो है तो मौजूद हों, वहाँ से जो है तो लोड हो जाएंगे। हॉरिज़ॉन्टल लेबल्स को ऑन किया और यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस के लिए हमने जो है तो 4 जो है तो लाइंस सेलेक्ट की, स्केल 150 सेट किया और इसके साथ और जितने भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं सो इन वैल्यूज़ को जो है तो हम तब्दील करके और प्रीव्यू लेके देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है तो चेंज यानी एज इट इज़ रहे या उसमें जो है तो तब्दीली की गुंजाइश है। पेज साइज़ जो है तो हमने लिया A3 2:1, यानी एक A3 के पेज के ऊपर जो है तो 2 क्रॉस सेक्शन जो हैं प्लॉट होंगे। तो जब हम जो है तो डिज़ाइन टेम्पलेट यानी प्लॉट डिज़ाइन के चेक बॉक्स अगर ऑन हो तो फिर कम से कम 3 लाइन्स जो हैं तो सेलेक्ट की जाती हैं। हमने प्रीव्यू लिया, इससे जो है तो
डेटम की वैल्यू हम जो है तो 2 के बजाय 1 करते हैं, ताकि जो है तो ये हमारे बॉर्डर के अंदर ही जो है तो NSL और FRL तीनों जो है तो बॉर्डर के अंदर ही आए। वर्टिकल इंक्रीमेंट को 1 किया। मुख्तलिफ सेटिंग्स को जो है तब्दील करने से मुख्तलिफ नताइज जो है तो ज़ाहिर होते हैं। इन सारी तमाम सेटिंग्स को जो कि किसी एक प्रोजेक्ट के लिए जो है फाइनल हो जाए, उसको जो है तो हम सेव प्रोजेक्ट और लोड प्रोजेक्ट की जो 2 बटन लोअर लेफ़्ट कॉर्नर पे हैं, इनके ज़रिए जो है तो सेटिंग्स को हम सेव भी कर सकते हैं और दोबारा जो है तो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अगर वो इसी क्राइटेरिया पे हो तो उसके लिए हम सेटिंग्स को लोड भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों को जो है मुख्तलिफ वेरिएबल्स को तब्दील करने से क्रॉस सेक्शन जो है तो हमारे पास किस शक्ल में यानी एक्सेप्टेबल फॉर्म में जो है तो डिस्प्ले हो रहा है। इसमें जो है तो मिनिमम फ्रॉम लेफ्ट है, तो क्रॉस सेक्शंस के अंदर अगर किसी चीज़ को चेक करना हो तो इसको हम जो है तो जूम और पान करके भी जो है तो प्रीव्यू को देख सकते हैं। और फाइनल क्रॉस सेक्शंस जो कि इस बॉक्स के ज़रिए जो है बनेंगे, उसमें हम जो है तो अपने हॉरिजॉन्टल लेबल्स को जो है तो ऑफ़ कर देते हैं, ताकि क्रॉस सेक्शन जो है जल्दी से जो है प्लाट हो जाए। अगर बसूरत दीगर जो है तो ये फिर हमसे लाजमी बात है टाइम ज़्यादा लेंगे। यहाँ तो चंद एक क्रॉस सेक्शन जो हैं तो प्रिंट हो रही हैं, लेकिन आमतौर पे 9-10 किलोमीटर का अगर रोड हो तो कम से कम उसके 300-400 क्रॉस सेक्शन होते हैं जो कि प्रिंटिंग में टाइम ले सकते हैं। तो ये जो है तो आपको डिस्प्ले पे साथ साथ जो है तो आ रहा है कि कौन कौन सी RD जो है तो इस वक्त प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस बार जो है तो हमें दिखा रहा है। सो 1 बाय 1 करके जो है तो हम चेक कर सकते हैं, और हर क्रॉस सेक्शन का जो है तो लेबल हमारे पास जो है प्रीव्यू बॉक्स के नीचे जो है डिस्प्ले हो रहा है। सो अपने क्रॉस सेक्शंस को जो है तो यानी एडिटर में लाने से पहले जो है अगर NSL में किसी जगह पे डाटा एंट्री का मसला हो या कोई और मसला हो तो उसको हम जो है तो पहले से ही जो है चेंज कर लें। इसी फॉर्म के ऊपर सबसे टॉप में जो है तो डाटा इनपुट का फॉर्म है, जो हमें दोबारा बैक में डाटा इनपुट फॉर्म पे ले जाता है। इसमें देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन जो है तो वो यानी ओवरलैप हो गए थे। इसमें जो है हम सेक्शन गैप जो है तो 2 के बजाय 3 कर देते हैं, और दोबारा जो है तो इनको ड्रा करके चेक करते हैं। तो इस तरह क्रॉस सेक्शन जो है तो सब साइड बाय साइड जो है तो एक दूसरे के साथ जो है तो प्रिंट हो जाएंगे। सेक्शन गैप को जो है तो मज़ीद 4 कर दें तो सेक्शन और भी जो है तो खुले खुले प्लाट हो जाएंगे। तो सिविल स्ट्रिप्स जो है हमें सहूलत देता है कि एक ही फाइल के अंदर जो है तमाम क्रॉस सेक्शन जो हैं और इसी तरह जो है प्रोफाइल्स जो हैं तो एक ही फाइल के अंदर जो है मौजूद रहते हैं। और कोई भी एडिटिंग प्रोसेस हो तो चेकिंग प्रोसेस हो, एडिटिंग प्रोसेस हो, फाइल की मेंटेनेंस, ये सारे मामला जो हैं तो आसान हो जाते हैं, बजाय इसके कि हर क्रॉस सेक्शन जो है तो अलग फ़ाइल में हो और उनकी प्रिंटिंग जो है तो वो एक मुस्तकिल मसला होगी। तो अगर हमें सिंपल NSL अगर प्लॉट कर रहे हो तो उसमें हम यहाँ पे जो है तो सिर्फ 2 लाइंस ले लेते हैं, ऑफसेट और NSL। इस तरह मीटर और फीट का ऑप्शन है। टेक्स्ट बॉक्स के आगे जो R का बटन है वो हमें अपनी स्केल के मुताबिक अप्रॉक्सीमेट जो है तो टेक्स्ट हाइट दिखा देता है। इंटरनली कैलकुलेट करके कागज़ के ऊपर जो है तो कौन सी वैल्यू बेस्ट साइज़ जो है तो जो डिस्प्लेबल होगी